जय नमस्तु। तत्तं शनन्यानन्दिमं शेयनिनन्दिशः परमितत्रिपदविन्दिपं नमियो सिद्धशोभा गुरुवेश गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका तारण शरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मन ममलिन्यानि परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्तं च परं तत्तं परमप्पा परमिभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवि देवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री ग्रंथादिराज की जय हो, जय हो। नमः सिद्धं परमाराध्य महाचिन्वाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा की अमृत ज्ञान रसधारा यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथादिराज, जहाँ आचार्य गुरु तारण तरण देव हमें इस संसार से वैराग्य की प्रेरणा दे रहा है। भैया, वैराग्य को हमने कई प्रकार से देखा भैया, आपने और हमने सबने अनुभव किया है कि वैराग्य कई प्रकार से प्रकट होता है। कभी कभी कोई अप्रिय घटना देखने से वैराग होता है भैया, कहीं कहीं इष्ट का वियोग होने से वैराग होता है, कहीं कहीं सांसारिक अनुकूलताएं ना मिलने के कारण वैराग होता है भैया। वैराग्य का प्रसंग जो है वो नाना प्रकार से नाना जगह अलग अलग है, लेकिन जिन आगम में जो वैराग्य कहा है वो वैराग्य मात्र सम्यक ज्ञान के उत्पन्न होने पे होता है। हमने आपसे पहले भी कहा है कि ज्ञान और वैराग्य दोनों एक सिक्के के दो पहलू भैया। यदि ज्ञान है तो वैराग्य नियम से होगा, और यदि ज्ञान ही नहीं है तो फिर वैराग्य होने का कोई संभावना नहीं। यदि ज्ञान है तो वैराग्य नियम से होगा। आप किसी भी ज्ञानी को परखना चाहते हो, किसी भी ज्ञानी को पहचानना चाहते हो, तो उसके जीवन से आपको वैराग्य झलकता हुआ दिखे तो समझ जाओ वो ज्ञानी है। भैया, वैराग्य झलकता हुआ दिखे मतलब भैया वो धर्मशालाओं में रह रहा हो, मंदिरों में रह रहा हो, जंगल में रह रहा हो, क्या इससे उसकी पहचान करेंगे? नहीं भैया, इससे नहीं करेंगे। हाँ, ये उपचार है। पहली भूमिका बाहर से देखोगे तो ये दिखेगा, लेकिन अंतर से विरक्ति का भाव, यदि आपको अंतर से विरक्ति का भाव दिखाई दे तो वैराग्य भाई। अंतर से विरक्ति का भाव क्या है भैया? अंतर से विरक्ति का भाव हम कैसे देख सकते हैं? किसी के भी अंतर में विरक्ति है या नहीं, अपन कैसे देख सकते हैं? कैसे देख सकते हैं बताओ जल्दी से। मेरे अंदर विरक्ति है या नहीं, ये आप कैसे देख सकते हो? हम्म? पहली बात तो भैया, दूसरे के अंतर की विरक्ति, आप अंतर की विरक्ति तो कोई नहीं देख सकता। मेरे अंतर विरक्ति है या नहीं है, ये अनुभव करने वाला मैं स्वयं हूं, मैं ही जान सकता हूं। हाँ, लेकिन उसका लौकिक व्यवहार देख के, उसका आचरण देख के, उसका उपदेश देख के, ये बात याद रखना, ज्ञान में उपदेश, उसकी उपदेश आदि की क्रियाओं को देख के, उपदेश आदि को देख के इस बात का मात्र अवलोकन किया जा सकता है कि इसके अंदर वृत्ति है या नहीं। बस
जीवन में चारित्र देख के विरक्ति का अवलोकन किया जा सकता है, लेकिन किसके लिए? ज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए नहीं। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपनी चर्चा की ओर। गुरु तारण स्वामी कह रहे हैं वैराग्यम दिव्य वंदना। हे भव्य आत्मा, 3 प्रकार के वैराग्य को प्रकट कर। क्या काय काय से विरक्त हो जाए गुरु महाराज? उन्होंने सबसे पहले कहा संसार की भावनाओं से विरक्त हो जा। संसार क्या है? जनरंजन राग भाव गल्यम चा, जो ये जनमानस दिख रहा है, ये जो दुनिया दिखाई दे रही है, ये जो आपको संसार रूपी मेला दिखाई दे रहा भैया, ये मेला किनका भैया? ये अज्ञानी जीवों का मेला। जो संसार रूपी मेला आपको दिखाई दे रहा है, ये संसार रूपी मेला अज्ञानी जीवों का है। तुम इन अज्ञानी जीवों के प्रति जो राग भाव है, इनके अंतर में इन जीवों के प्रति जो तुम्हें अपनत्व की भावना है, उस राग भाव को गला। इनसे हमें कैसा अपनत्व है कि जैसा समाज कहता है वैसा ही हम आचरण करते हैं। तो भैया क्या करें? समाज से विपरीत आचरण करें क्या? धर्म रूप आचरण करना है, ना समाज अनुरूप आचरण करना है, ना देश अनुरूप आचरण करना है। आचरण करना है किस रूप भैया? सम्यक रूप। अर्थात क्या कि जो दुनिया कहती है, जो व्यवहार दुनिया में प्रचलित है, जो व्यवहार समाज में प्रचलित है, जो व्यवहार लोक में प्रचलित है, उस व्यवहार से हटके और जो वीतराग वाणी में आया है, जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों में आया है, उस शुद्ध व्यवहार को अंगीकार करना, उस निर्दोष व्यवहार को अंगीकार करना, ये ही जनरंजन राग भाव से छूटने का उपाय है। ये अब आगे चल रहा है। कल रंजन दोष विमुक्तम। अब गुरु महाराज ने कहा कल रंजन दोष विमुक्तम, शरीर के दोषों से विमुक्त हो जाओ। अब बताइए शरीर में क्या दोष है भैया? जल्दी जल्दी बताओ। आज कल रंजन की चर्चा करके मनोरंजन को पूरा करें। चलिए बताओ। कल रंजन दोष विमुक्तम, शरीर में क्या दोष है? शरीर में क्या दोष है? अच्छा था इस हाँ, कोई ने म्यूट खोला क्या? चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही। शरीर में क्या दोष है भैया? हाँ ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट कर लें, आपका नेटवर्क नहीं मिल रहा। चलिए हाँ हाँ ठीक है। शरीर से जीव को राग भाव है, ममत भाव है, एकत्व भाव है, शरीर को जीव अपना मान रहा है, ये तो सारे दोष है ही। लेकिन कलरंजन दोष में शरीर में क्या दोष है? केवल शरीर में कोई गुण ही नहीं है, दोष तो बहुत दूर की बात। शरीर में कोई गुण ही नहीं है, कोई गुण नहीं है, केवल बिल्कुल भी निर्गुण है। निर्गुण है मतलब भैया उसमें आत्मा जैसे, चैतन्य जैसे कोई भी गुण नहीं। आत्मा से एकदम विपरीत, चैतन्यता से एकदम विपरीत, अशुचि में मलिन, अपवित्र, जिसके कारण से भोग, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, कुटुंब, कबीला, परिवार, समाज, देश, जिसके कारण से इन सबका निर्माण होता है। पूरा संसार का जो आधार है व्यवहार में, जो पूरे संसार का आधार है, कहने लगा वो ये शरीर ही तो है। अच्छा, शरीर नहीं होता तो पत्नी होती, पति होता है, बच्चे होते हैं, समाज होती, ये पूरा कुटुंब कबीला होता। चलिए बताओ, ये शरीर नहीं होता तो ये सब होते क्या? ये जितना भी प्रपंच दिखाई दे रहा है अपने को सुबह से लेकर रात तक का, दिन से लेकर रात तक, खाने से लेकर पीने से लेके, सोने से लेके, जागने से लेके, जितनी भी इंद्रिय विषय आसक्ति दिख रही है, काम, विषय, भोग, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, जो कुछ भी सुबह से लेकर शाम तक दिख रहा है, ये क्यों है? इस शरीर के आधार से परिवार, परिवार के आधार से समाज, समाज के आधार से नहीं, परिवार के आधार से कुटुंब, कुटुंब के आधार से समाज, समाज के आधार से देश, और देश के आधार से पूरा संसार। एक मूल शरीर, शरीर के आधार से परिवार, परिवार के आधार से कुटुंब, कुटुंब के आधार से समाज, समाज के आधार से देश, और देश के आधार से पूरा विश्व, पूरा संसार। मतलब एक का आश्रय लेके सब कुछ
प्रकट हो गया भैया। मात्र सोचो तो भगवान आत्मा मात्र एक शरीर का आश्रय से बाकी सारा अब कुटुंब कबीला बाकी सारी चीजें अपने आप ही उत्पन्न हो जाती। एक शरीर आ जाए, एक शरीर मूल है, जड़ है, और इस जड़ में पानी डालते रहो, इस जड़ का पोषण करते रहो, इस जड़ में एकत्र रखे रहो, तो बाकी कुटुंब कबीला परिवार देश समाज अपने आप ही निर्मित हो जाएगा। सारे भोग, सारी आसक्ति, सारी विषय, सारी वासनाएं सब इसी से है भैया। ये है जब तक सारे दोष है, और जो अशरीरी सिद्ध भगवान है उन्हें कोई दोष है ही नहीं। भगवान जी तो अपन ने व्यवहार से तो समझ लिया भैया, व्यवहार से अपन ने बहुत अच्छे समझ लिया कि सारे दोष कहां से हैं। पहले कलरंजन, अर्थात जब तक इस शरीर में जीव आत्मा है और इस शरीर में ही रहते हुए प्रसन्न है कि ये शरीर अपना है, तब तक ये सारा कुटुंब कबीला समाज सारे जन्म मरण सारे दुख सब कुछ है भैया। हम्म हम्म। ठीक है, कर्म प्रकृतियों से ही तो ये पुद्गल वर्णाएं आके चिपकी हैं, आत्मा के साथ एक क्षेत्र का निवास कर रही हैं, और उन एक ही क्षेत्र का अवगाहन करने वाली ये कर्म प्रकृतियां, इनके कारण ही तो ये जो कर्म प्रकृति दिख रही है ना अपने को, एक क्षेत्र का अवगाहन करने वाली ये कर्म प्रकृतियां, इनके कारण ही तो शरीर रूप आवरण आत्मा के प्रदेशों को ढक रहा है। आत्मा के डब्बे में कैद क्यों रहना पड़ रहा? आत्मा इस छोटे से कमरे में बंद क्यों है? ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला होने के बाद भी नीचे क्यों पड़ा हुआ है? अधोगमन क्यों कर रहा है? हमने कल ही रात में बताया था ना कि इतनी ताकत है कि जहां उसने अरिहंत अवस्था के बाद अयोग केवली गुण स्थान में जहां शरीर छोड़ा, वहां एक समय में ऊर्ध्वगमन करता हुआ, सात आजुगमन करता हुआ सीधे सिद्ध शिला में जाकर विराजमान, तनुवातल में जाकर विराजमान हो जाता। ऐसा ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला ये आत्मा इस क्या कहते हैं 5 फीट के डब्बे में क्यों बंधा हुआ है? क्यों कह रहे? इसलिए कहते हैं ना कि इसके जीव के जो जीव है, इसने अपने विभाव परिणामों से, अपनी अशुद्ध भावनाओं से जो कर्मों का संचय किया है, जो पुद्गल स्कंदों को बांधा है, जिन कार्माण वर्णाओं के कारण इसको भैया कार्माण शरीर, औदारिक शरीर और तेजस शरीर, ये 3 प्रकार के शरीर मिले हैं। इन 3 शरीरों में तो कैद है ना ये एक दिख रहा अपने को ऊपर वाला, इसके अंदर कारमान, वो भैया इसके अंदर और इसके बीचों बीच जो जिससे अपना पाचन कर चल रहा है, जिससे अपने ऊपर चमक दिख रही है, ये तेजस, ये 3 शरीर तो है ना, एक से काम थोड़ी चल रहा, 3 एक साथ काम कर रहे हैं। अब ये जीव, अच्छा सुनो, अब ये जीव इन 3 शरीरों में कैद है, जिसमें से अपने को बाहर वाला दिख रहा है, और बाहर वाले शरीर से ही अपने को जन्म दिख रहा है, मरण दिख रहा है, उत्पाद दिख रहा है, व्यय दिख रहा है, अर्थात कुटुंब कबीला पुत्र परिवार, ये जितना भी संयोग दिख रहा है, ये सब औदायिक शरीर के संयोग वाला संयोग दिख रहा है अपने को। आप मुझे दिख रहे हो, मैं आपको दिख रहा हूं, तो क्या दिख रहा है? चमड़ी दिख रही है ना, 5 इंद्रिय दिख रही है ना, जो आहारक वर्णाओं से जो औदायिक शरीर तैयार हुआ वही दिख रहा है ना। कारमान तो सूक्ष्म दिखता ही नहीं है। जो कारमान शरीर है, जो अंदर है, जो द्रव्य संस्कार रूप जो शरीर है, जो कार्माण शरीर है, वो कर्म वाला शरीर तो दिखता ही नहीं है, वो तो सूक्ष्म है, वो तो स्थूल आंखों से देखने में आने वाला है। देख कौन सा रहा? पुद्गल वाला दिख रहा है, स्थूल दिख रहा है, औदायिक शरीर दिख रहा है। तो अभी अपन औदायिक स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं। इस औदायिक स्थूल शरीर के कारण से, इसमें आसक्ति होने के कारण से ये जीव आत्मा ने पूरा कुटुंब कबीला देश परिवार सबका निर्माण कर लिया भाई। सिर्फ इस एक शरीर से जुड़ने के कारण से अनंत शरीरों से जुड़ गया। अनंत कुटुंब कबीला और धन संपदा, जड़ अचेतन वस्तुएं, ये कुटुंब कबीला पुत्र परिवार, ये जितना भी बाहर का वैभव दिखाई दे रहा है आपको, भौतिक वैभव, ये सब इस शरीर से जन्म लिया हुआ है भाई। बस ये शरीर है तब तक ये सारा कुछ है, और ये शरीर हटा दो आप, सब खत्म। व्यवहार की चर्चा थोड़ी निश्चय में जा रहा है थोड़ी देर में।
क्या? जब तक ये है, जब तक इन सबकी उत्पत्ति है, और ये नहीं है तो फिर ना कुटुंब बढ़ सकता, ना परिवार बढ़ सकता, ना कबीला बढ़ सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो गुरु तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि ये जीव इस औदायिक शरीर में कलरंजन दोष, ये जीव इस दोषयुक्त शरीर में, इस पुद्गल देह में रंजायमान हो रहा है, अर्थात इसके पोषण करने को हितकारी मान रहा है। भैया क्या क्या हितकारी मान रहा है? शादी करना हितकारी है, बच्चे पैदा करना बधाई बधाई होती है, हित होता है ना, बधाई बजवाते नहीं बजवाते? कुटुंब बढ़ता है, कबीला बढ़ता है, शादी होती है, तो उत्सव मनवाते हो या रोते हो? मातम बनता है, रुदन होता है। यदि ऐसा होता कोई, यदि जीव संसारी, यदि कोई अपने घर से मर जाए तो क्या करते हैं? शरीर छोड़ के जाए तो क्या करते हैं? रोते हैं। और यदि कोई शादी करे, घर घर पुत्र परिवार बढ़ाए, कोई जन्मदिन हो, या फिर क्या कहते हैं सालगिरह हो शादी की, या फिर क्या कहते हैं कोई का जन्म हो, कोई का, तो क्या करते हैं? बधाई बजवाते हैं या रोते हैं? रोते हो बधाई बजवाते हो? हैं? नहीं तो बधाई बज, यदि कोई जन्म होता है तो बधाई बजवाते हो ना, रोते तो नहीं हो? भगवान जी, कलरंजन दोष विमुक्तम कह रहे हैं कारण स्वामी। और तुम शरीरों के जन्म का, शरीरों के बढ़ाने का और कुटुंब कबीला बढ़ाने का महोत्सव मना रहे हो, उत्सव, उत्सव उत्सव महोत्सव काय का? संसार के बढ़ने का। पता? कलरंजन दोष विमुक्तम, कब हो गए विमुख? चलो भाई, महोत्सव 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 क्या हुआ? ये लड़की हुई है, कह रहा लड़की नहीं लड़का हुआ है, महोत्सव। भगवान जी ये महोत्सव काहे का, ये तो बताओ। संसार के बढ़ने का, विषय भोग के बढ़ने का, जिस काम भोग आसक्ति से, जिस राग में रंजायमान होके, जिन वासनाओं में रंजायमान होके, अनंत दोषों से जो तुमने ये पुत्र परिवार कुटुंब कबीला उत्पन्न किया है भैया, उसका महोत्सव। और आचार्य तारतम्य कह रहे हैं कल रंजन दोष विमुक्त, किससे विमुक्त रहना भैया? इससे दूर रहना। कलरंजन दोष विमुक्तम, क्या इस शरीर से दूर रहना है, अर्थात शरीर में रंजायमान होने वाले विषयों से दूर रहना है। और भैया अपन बर्थडे से लेके, सालगिरह से लेके, जन्मदिन से, जन्म से लेके, शादी से लेके, सारे उत्सव ही शरीर के पोषण वाले हैं। गुरुमाज क्या कह रहे हैं? इससे दूर रहना। और तुम बता दो जितने भी उत्सव बनते हैं, एक भी उत्सव ऐसा बता दो जो शरीर से अलग हो। जन्म का उत्सव बनता है ना, हर साल जन्मदिन बनता है, शादी होती है, शादी की सालगिरह बनती है, ये उत्सव मनाते हैं ना अपन। शादी होती तो शादी, शादी का उत्सव मनाते हैं। मतलब सारे उत्सव, सारी खुशी काय की है? काय की है? बस अब हो जाओ कलरंजन से विमुख, हो जाओ विमुख, ओके बताओ भाई कैसे हो जाए? दिन रात तो उसकी खुशी में डूबे हैं, दिन रात तो उसके आनंद में डूबे हैं, दिन रात तो उसमें रंजायमान हो रहा है। उससे विरक्ति की बात तो छोड़ो, वो दोषयुक्त लग ही कहां रहा? उसका उत्पाद, उसका जन्म, उसमें आसक्ति, उसके भोग, उसकी क्या बोलते हैं इच्छाएं, कामनाएं, वासनाओं की पूर्ति, ये ना इसी के महोत्सव मना रहे हैं। भैया होटल में पार्टी चाहिए, काय के लिए? काय के लिए चाहिए पार्टी? काय के लिए पार्टी? ये तुम्हारी साल गिरा है, भगवान पार्टी दे दो। काय की अनबोधना करना है? कहना एक तो घर गृहस्थी बढ़ाई, इच्छाएं वासनाओं की पूर्ति करी, वासनाओं में लिप्त रहे, और कहने लगे भैया पार्टी और दे दो, तो तुम्हारी तो कहना खुशी है ही, और हम पाप और बांध ले, हम अपने शरीर को और पोषित कर ले। तुम्हारे शरीर का पोषण तुम कर रहे हो, वो उसकी बधाई हो। तुम अपनी वासनाओं का पोषण कर रहे हो, उसकी बधाई हो, लेकिन तुम्हारी वासनाओं में हमें भी तो सम्मिलित कर लो। हम नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ? पार्टी तो दे दो। चल गई दुनिया, और हो गया जैन धर्म का पालन, और हो गया कलरंजन दोष से विमुक्त होने की चर्चा कि ना भैया बस अब यही खत्म करो।
कर दे खत्म है? कर दे, यही छोड़ दे, ये विषय को यही दबा दे, यही दफना दे। घड़े मुर्दे नहीं उखाड़े, घड़े मुर्दे हैं जो अपने अंदर में रंजायमान, शरीर के रंजायमान रूप, शरीर के राग रूप, ये गड़े मुर्दे हैं जो अपने अंदर पड़े हुए हैं। इन्हें उखाड़े नहीं उखाड़े? भैया मत उखाड़ो तो अच्छा है। मालूम पड़ भी जाए तो करने का है, करने तो वही है जो करना है। भैया तीर्थंकरों को जन्म महोत्सव इंद्र मनाता है इसलिए कि जगत के तारणहार पैदा हुए हैं। ये कामी भोगी व्यसनी पैदा नहीं हुए, इनके लिए नहीं मनता। अरे हम क्या कह रहे हैं, जगत तीर्थंकरों का, यदि कोई कहे कि तीर्थंकरों का भी जन्म महोत्सव मनता है तो अच्छा बताओ, तीर्थंकर जो शादी करने जाते हैं विवाह महोत्सव मनता है? कोई देवता आता है विवाह महोत्सव मनाने? सोधर्म में आता है? नहीं आता। जब जन्म होता है, जब जन्म महोत्सव मनाने के लिए देवता क्यों आते हैं? क्योंकि जगत के तारणहार का जन्म हुआ, इसलिए आते हैं भगवान जी। वो तीर्थंकर भगवान का जो अति से पुण्य है, वो उस अति से पुण्य के वैभव के कारण बाहर में जो कुछ होता है, लेकिन उनका जन्म महोत्सव मनता इसलिए कि वो जगत के तारणहार। हाँ, वहां ज्योतियां जलती हैं, वहां ज्योतियां बुझती नहीं है। उनको देखने से, अरे बाल तीर्थंकर को देखने से कितने जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं भगवान जी, जिनकी गिनती नहीं है। उनके साथ खेलते खेलते, उनसे बात करते करते कितने देव देवियां, 56 कुमार की देवियां, 56 कुमारी देवियां, कितने जीव सम्यक दर्शन को उपलब्ध हो जाते हैं, उनकी गिनती नहीं है। जन्म से लेके, जन्म से ही उनके साथ रहने वाले जन्म से ही कितने जीव, जन्म से ही, उनकी जन्म से ही कितने जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करते जाते हैं, उनकी गिनती नहीं। एक तीर्थंकर काल में सम्यक दृष्टि को गिनती करने जाओगे ना तो तुम गिनती नहीं कर पाओगे, इतने जीव सम्यक को, सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन भैया अपन तो ऐसे जीव, ऐसा महोत्सव मना रहे हैं, ऐसी क्या बोलते हैं, इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं की पूर्ति करने वाला महोत्सव मना रहे हैं जो पूर्ण कल रंजन दोष के अंतर्गत है, पूर्णतः। भैया जब तक अपन ये महोत्सव मनाते रहेंगे तब तक भैया 4 गति 84 लाख योनियों की यात्रा छूटने वाली। तो महोत्सव तो मत मनाओ, छोड़ नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, छोड़ नहीं पा रहा है, अपन अपनी रुचि तो पलट लो, कम से कम पापों की, हम बार बार कहते हैं, अरे खुद पाप कर रहे हो तो कर लो भगवान, दूसरों के पापों की अनुमोदना तो मत करो। अपने जीवन में खुद पाप कर रहा हो तो थोड़ा ही है, लेकिन पूरी दुनिया के पाप की गठरी तो मत बांधो कि तुमने करे वो भी हमारे पाप हम करें और गठरी तुम बांध के ले जाओ। अपनी अपनी संभाल लो, कम से कम अपनी बहुत है, दूसरे की इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। देखो भैया, कल रंजन दोष की चर्चा थोड़ी सी मन को ठेस मारने वाली है। क्यों? क्योंकि शरीर की विषय आसक्ति में, शरीर की वासनाओं में आतुर ये जीव शरीर की वासनाओं को कम करने के साधन संसाधन न खोज के, शरीर की इच्छाओं वासनाओं को घटाने के संसाधन न खोज के, बल्कि शरीर की इच्छाएं वासनाएं कैसे बढ़े, इन माध्यमों को, इन संसाधनों को अपना रहा है। इस कारण से निरंतर जीव का पतन हो रहा है। निरंतर पतन का कारण शरीर आसक्ति है भैया। और जब तक शरीर में एकत्व पना है, जब तक शरीर में मैं पना है, जब तक शरीर ही नित्य भाषित हो रहा है, आत्मा को भूल के जो शरीर को ही अपना शाश्वत स्वरूप मान बैठे हैं भैया, उनकी कभी शरीर से आसक्ति घटने वाली ही नहीं। जिनका मैं पना ही शरीर में है, वो अनंत संसारी जीव तो इस रूप ही शरीर में रंजायमान होने रूप वासनाओं का उत्सव मनाएंगे।
उनके जीवन में शरीर वासना ही धर्म है, शरीर सेवा ही धर्म है। लोग कहते हैं भैया कर्म ही धर्म है, कर्म करो वही धर्म है भाई। वो जैसे भैया जिस धर्म को रूप में लेके अपन उत्सव मना रहे हैं, साथ में मतलब जैसे जन्म उत्सव पे भी धार्मिक कुछ करके, तो उसमें क्या माने? देखो भैया, यदि आप अपने जन्मदिन पे मंदिर विधि करवा के क्या बोलते हैं वस्तु स्वरूप का निर्णय करके तत्व चर्चा करके यदि आप अपना जीवन सार्थक कर रहे हो, ये उत्सव यदि सम्यक रूप है कि हमारे जीवन से, हमारे जन्म से अनेक जीवों को मंदिर विधि का लाभ मिले, सबको साता कर्म का उदय हो, भैया सभी जीव सम्यक की ओर आगे बढ़े, यदि ऐसी भावना सहित यदि उत्सव है तो पुण्य फल है। और नहीं भैया सब मंदिर विधि करवाते हैं तो अपन भी करवा लो, तो फिर ठेंगा। हाँ बैठ गई। यदि भैया सम्यक की भावना है, शुभ परिणाम है, विशुद्धि की भावना है तो करवाओ, तो तुम्हारे जीवन में कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि अनेक जीवों को प्रेरणा मिलेगी। लेकिन कब, जब भावनाओं में उतनी निर्मलता हो, तो नहीं तो फिर तो दुनिया जो कर रही है तो हम भी कर रहे हैं। भेड़ चाल तो जनरंजन है ही। कौन म्यूट खोल रहा भैया? नेटवर्क में आके बैठो फिर म्यूट खोलो। किसका म्यूट खुला? चल क्या कह रहा है भैया कि अंतर में देखो तो झांक के भगवान आत्मा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अंतर की ओर दृष्टि तो दो, अंतर की ओर अपना रुझान तो बढ़े, अंतर की ओर अपनी रुचि तो बढ़े कि अपन कौन है भैया। अपना ज्ञायक परमात्मा, अपनी ज्ञान में शक्ति, अपना ज्ञान में आनंद स्वभाव, वो अपनी दृष्टि में तो आए कि अपन अगोचर तत्व परमात्मा भगवान आत्मा। ये शरीर, इस शरीर का बढ़ना ये नर देह की हार है। तुम शरीर से शरीर बढ़ा रहे हो, शरीर से शरीर का वर्धन कर रहे हो, शरीर से शरीर के बढ़ने का महोत्सव मना रहे हो, ये तुम अपने मनुष्य भाव में आग लगा रहे हो भगवान। ये तुमने अपना जीवन हार गए, तुम्हारा जन्म नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया भैया? तुम्हारा ये जन्म व्यर्थ चला गया। क्यों व्यर्थ चला गया? क्योंकि तुमने इस जन्म में शरीर से शरीर बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया। एक शरीर से दो, दो से चार, चार से छह, कुटुंब कबीला सबका निर्माण करते गए, परिवार बसाते गए, तो तुमने शरीर से शरीर बढ़ाए हैं। और तुमने शरीर से शरीर बढ़ाने को सुख मान लिया, शरीर से शरीर के भोगों को, शरीर से उत्पन्न होने वाली शरीर की वासनाओं को तुमने सुख मान लिया। तो भगवान जी कलरंजन दोष शरीर में रंजायमान होके इस अब्रह्म के अज्ञान के दोष से संयुक्त रहे, इसके नाम तो संसार बस। तो ये शरीर नहीं, शरीर में मैंपना नहीं, शरीर में एकत्व नहीं, तो भैया संसार है ही नहीं भैया। अच्छा बताओ, तो यदि हमें शरीर में एकत्व नहीं होगा और हम परिवार के बीच में रहेंगे तो क्या होगा? यदि आपको ये शरीर झूठा लगे, आपको जन्म झूठा लगे, ये जन्म झूठा भैया, जन्म महोत्सव मनाने योग्य है ही नहीं। ये जन्म जो है वो झूठा है, ये उत्सव मनाने के लिए है ही नहीं। क्यों क्यों उत्सव मनाने के लिए नहीं भैया? क्योंकि जो शरीर के जन्म है कि ना शादी, कि ना ये शादी ब्याह, कि ना झूठ झूठ है, कि ना तो संसार की वासनाओं का पोषण करने वाला उत्सव है। तो कहना क्या करना है भगवान जी? कहने भगवान जी उत्सव हमें संसार बढ़ाने का नहीं मनाना, तो काहे का मनाना? काहे का मनाना है? संसार से छूटने, वैराग्य के उत्सव मनाने के लिए भाई। मृत्यु महोत्सव उत्सव मनाने के लिए। जब अपन रोते हैं तब उत्सव होना चाहिए, और जब अपन उत्सव मनाते हैं तब रोना चाहिए। क्या भैया? ये देह उनके लिए परोपकारी है जिनका जीवन ध्यान में, सामायिक में, चिंतन में, स्वाध्याय में, तप में, त्याग में, जो इस देह को प्राप्त करके जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कल रंजन कहा है, जिनेन्द्र परमात्मा ने कल रंजन कहा है, आत्म ध्यान में रत रहो, इस नर तन का लाभ उठा लो।
जो इसे तप में, तपस्या में, त्याग में, संयम में लगा रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए कलरंजन में जो अपना उपयोग लगा रहे हैं, उनके लिए तो परम हितकारी। क्यों है भैया परम हितकारी? क्योंकि वो कलरंजन वो इस शरीर में रंजायमान नहीं हो रहा है, तो फिर वो भगवान ने इस शरीर से इस मनुष्य भाव की प्राप्ति करने, इस मनुष्य भाव को प्राप्त करने के पीछे जो भगवान ने उद्देश्य दिया है ना, क्या मुक्ति की प्राप्ति, उनके लिए तो परम हितकारी। मनुष्य भाव है भैया आत्म कल्याण करने के लिए मिला, मनुष्य भाव है निर्वाण को प्राप्त करने के लिए मिला, संसार में परिभ्रमण करने के लिए थोड़ी मिला। बताओ भगवान जी, कल रंजन कौन सा वाला अच्छा लगता है? जल्दी बताओ, मनोरंजन में चले जाएंगे अब बयाली छोड़ के, हमें कुछ नहीं। कौन सा वाला अच्छा लगता है? कैसे कहें, कौन सा वाला महोत्सव अच्छा लगता है? किसी की शादी वादी है क्या 2-4-6 दिन में? डर लगता है मृत्यु महोत्सव के नाम से, तो पसीने आते हैं। यदि थोड़ा सा बीपी बढ़ जाए 120, 130, 140, 150 कहने लगे भैया अरियंत नाम सत्य है, दिखने लगा, भगवान जी जल्दी ले चलो हॉस्पिटल। कहला क्यों? कहला कहीं चले ना जाए। कहला भैया समाधि लो, ध्यान लगा के बैठो जरा, समाधि की भावना, मृत्यु तो महोत्सव है, कहला शरीर तो बदल नहीं है। कहला भगवान आत्मा हो, वैसे डर लग रहा है तो मोर डरा रहे हो, वैसे घबराहट हो रही है तो मोर घबरा रहे हो। ये क्या समाधि मरण पढ़ो, समाधि मरण सुना दे? कहला बोल मत देना दद्दा, हम मर थोड़ी रहे अभी, जब मरे जब सुनाना, मरने के बाद, उसके पहले जीते जी मत सुनाना, जब हम मर जाए तब सुना देना। मुर्दा के जो सुनाते अरिहंत नाम सत्य, जीते जी सुनाते हैं क्या? बस मरने के बाद सुनाएंगे, वो छोड़ेगा। यही तो पता ही लगा आज तक हमें, यही तो पता ही लगा आज तक हमें कि मरने के बाद किसको सुनाते हैं, उसके पहले तो कोई सुनाते ही नहीं। देखो हम तो मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, ना हम ना मनोरंजन के मूड में, हम तो सीधे कह रहे हैं कल रंजन दोष विवेकम। तुम तो ये बताओ कि तुम शरीर से विरक्ति का भाव जगाना भी चाहते नहीं जगाना चाहते? ये चाहते तो हैं, तो फिर कहना शरीर के पोषण करने वाले उत्सवों में तुम्हें इतना बहुमान क्यों आता है? तुम्हें भगवान की वाणी सुन के बहुमान ज्यादा आता है या किसी की शादी में जाके ज्यादा आता है? झूठ नहीं कहना। किसी का जन्मदिन मनाने में प्रसन्नता होती है या वीतराग वाणी सुनने में प्रसन्नता होती है? अपने अंतरात्मा का स्मरण करके मन नाचता है या भाई डीजे बज रहा हो तो नाचता है? चलिए बताओ, सही बता, ये लोग झूठ बोलेंगे, आप बता सही। वो तो भाई 2-4 रुचिवंत जीवों की बात अलग है, यहाँ तो समाज की चर्चा चल रही है, यहाँ जनमानस की बात चल रही है। फिर आगा जनरंजन पे, आगा जनरंजन पे, परिणमन, परिणमन को परिणमन जानना वो बात अलग है, लेकिन जनरंजन का पक्ष करना वो बात अलग है। भैया हम तो सीधी बात कह रहे हैं, अब अपन कलरंजन दोष पे चल रहा है। भैया शरीर को लेके जितनी भी इच्छा है सावधान, शरीर को लेके जितनी भी इच्छा है, शरीर को लेके जितनी वासना है, शरीर को लेके जितने भी पंच इंद्रिय भोग परिणाम है, शरीर का पोषण करने के लिए सर्दी गर्मी, सोना जागना, कठोर नरम मुलायम तीखा चिरपरा, जितना भी भाव है शरीर को पोषित करने वाला, ये सारा का सारा कलरंजन है। अब चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे वो शादी की सालगिरह हो, चाहे वो कुटुंब बढ़ रहा हो, चाहे वो परिवार बढ़ रहा हो, शरीर से संबंधित कोई भी उत्सव को मनाना कलरंजन है भाई। इच्छा वांछाओं कामनाओं से लेके बाहर की सारी व्यवस्थाओं तक, और दूसरे के शारीरिक भोगों की अनुमोदना करना महाकलरंजन।
खुद तो कर ही रहे हो, खुद तो अपने शरीर के लिए आसक्त हो ही, खुद तो अपने भोग के लिए आसक्त हो, लेकिन दूसरे ने जो शरीर के भोग करे हैं, दूसरे ने जो व्यसन करे हैं, भैया दूसरा गया कहाँ घूमने, या स्विट्जरलैंड घूमने गया भैया, तो अपन ने उसके शरीर के सारे भोग की अनुमोदना कर ली, क्या कर ली कि भाई कितना अच्छा टूर था। खुद के तो खुद के और दूसरे के फ्री। क्या मिलता है मुझे तो ये बता दो बस, क्या मिलता है? खुद के पाप तो खुद के, खुद के दोस्त तो खुद के, खुद की इच्छाएं कामनाओं पे तो खुद का बस है ही नहीं। खुद की इच्छाओं पे, खुद की कामनाओं पे, खुद की वासनाओं पे तो खुद का बस है ही नहीं, लेकिन दूसरों की इच्छाएं कामनाओं और वासनाओं की अनुमोदना करके भैया अपनी इच्छाओं कामनाओं को और बढ़ाने के लिए तत्पर बैठा है जी। दूसरों की कामनाओं और भोगों की अनुमोदना करने से अपने अंतर भी उन भोगों की वासना, उन भोगों की इच्छाएं प्रबल होती हैं, और उन भोगों की वांछाओं को प्रबल करने के लिए ये जीव तत्पर बैठा है। भैया इतना होश नहीं आ रहा कि हम इच्छाएं वासनाओं को कामनाओं को बढ़ाएंगे तो हमें संसार में दुखों का भोग करना पड़ेगा, जन्म मरण करना पड़ेगा, या मुक्ति मिलेगी। इतना समझ में नहीं आ रहा कि यह मार्ग इच्छाओं को वासनाओं को घटाने का मार्ग है, ये मार्ग इच्छाओं को वासनाओं को बढ़ाने का मार्ग। ये मनुष्य जन्म में इच्छाओं कामनाओं को नष्ट करने के लिए मिला है, वासनाओं का अंत करने के लिए मिला है। ये मनुष्य भाव वासनाओं को बढ़ाने के लिए रुचि काय की? चलिए बताओ, बढ़ाने की या घटाने की? बोल दो कछु तो, बढ़ावे की घटावे की? सही कह दो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। चलिए बताओ, रुचि काय की है? इच्छाओं कामनाओं को बढ़ावे की या घटावे की है? आप भी झूठ कह रहा हो। घटावे की रुचि वाले भैया यहाँ है ही नहीं, हम भी नहीं है अभी तो। हाँ, आप लोग तो छोड़ दो। कल रंजन दोष बहुत सूक्ष्म चीज है, बहुत दिन रात इसके नशे में, इस शरीर के नशे में दिन रात मदहोश प्राणी इस शरीर में एक समय की व्याधि, अरे एक बूंद नमक कम हो जाए तो आंखें और टेम्परेचर दोनों हाई हो जाए। ऐसे जीव कहें कि भैया हमें कलरंजन दोष को घटाने की इच्छा है, नहीं मान सकते। शरीर के सुखों को ही जो सुख मान के बैठा हो, शरीर में ही मेपना करके जो बैठा हो, भौतिक संपदा में ही जिसको रसा रहा हो, भैया उस जीव को तीन काल में भी कलरंजन दोष से मुक्त होने की रुचि नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। भैया अब इतनी सी बात कह के हम आगे चलना चाहेंगे मनोरंजन दोष पे। कलरंजन दोष को इतना कह के हमने पूरा करा, अब इसको जितना खोदोगे उतना निकलता जाएगा, बहुत गहरा है। अब एक विषय बोला, अभी तो 10 बसे 50 विषय निकल आएंगे, इसलिए अपन इसे यहीं छोड़ दो। इतना पर कह के कि जब तक शरीर में एकत्व की भावना है, जब तक शरीर और शरीर के उपभोग सत्य लग रहा है, जब तक शरीर में अपनेपन की वासना है, तब तक इस शरीर के भोगों की अनुमोदना अपने अंतर हृदय से होती है। और जब तक इस शरीर के भोगों की अनुमोदना अपने अंदर से हो रही है, तब तक इससे व्यक्ति की कोई सावधानी, कोई विवेक, कोई भी अंतर में भैया क्या कहें ज्ञान की ज्योति जल नहीं रही भैया। सारे ज्ञान के दीपक बुझे हुए हैं, और जीव अज्ञान भाव में तन्मय होके इस शरीर विषय वासनाओं के पोषण करके ही अपने आप को सुखी मानता आया है, मान रहा है। और अज्ञानी जीव इस संसार में इस शरीर का पोषण को ही अपना सुख मानता रहे। भूत में भी ऐसे ही हुआ है, वर्तमान में भी ऐसे कर रहा है, और अज्ञानी जीव भविष्य में भी ऐसे ही करेगा। उसे इस शरीर से भिन्न अपने निराकार वीतराग तत्व का बोध आने वाला नहीं। और जब तक शरीर में एकत्र है कलरंजन दोष, तब तक अनेक दोष उत्पन्न होंगे। चाहे परिवार बढ़े तो दोष, कुटुंब बढ़े तो दोष, भैया कुछ भी बढ़ेगा संसार में तो सब कुछ दोष। क्यों दोष? क्योंकि सब विषय वासनाओं और कामनाओं के बिना कुछ भी बढ़ सकता नहीं है। आपके अंदर काम ना हो, विषय नहीं हो, वासना नहीं हो, तो ना परिवार बढ़ सकता, ना कुटुंब बढ़ सकता, ना संसार बढ़ सकता। ये सब बढ़ता है अपनी अंतर की वासनाओं। भैया कलरंजन दोष अंतर की वासनाओं का प्रकट होना है, और जब तक जीव के अंदर वासना है तब तक वो शरीर की अनुमोदना करेगा,
शरीर को ही शाश्वत मानेगा, शरीर के भोगों में ही सुख मानेगा और शरीर के भोगों में लिप्त होके इस संसार में जन्म मरण करता रहेगा। ऐसा अनादिकाल से जीव का स्वरूप है। ऐसा अनादिकाल से अज्ञानी जीव शरीर में एकत्र करके बैठा ही है। अच्छा बता, तुम्हें डर काहे का लगता है? घर में यदि कोई चाहने वाला हो तो डर काहे का लगता है? आत्मा तो मरता नहीं। चलिए बताओ, यदि शरीर छोड़ के यदि कोई जाने वाला हो, तुम नहीं, तुम अपनी छोड़ दो, यदि घर में कोई माता पिता पुत्र परिवार स्नेही जन इष्ट यदि कोई शरीर छोड़ के जाने वाला हो तो डर काहे का लगता है? चलिए बताओ, डर काहे का लगता है? चलिए बताओ, सही बोला आपने, बताओ जल्दी। काहे का डर लगता है? यदि घर में कोई मरने वाला हो, काहे का डर लगता है? जो अपनी राख की आसक्ति है ना, दूसरे शरीर से भोग की, अपनत्व की, राख की, वो आसक्ति चली जाएगी, सामने वाला नहीं जाएगा। हमारी आसक्ति की पूर्ति करने का निमित्त चला जाएगा, हमारा रंजायमान पना चला जाएगा, इसलिए भय लगता है। और नहीं तो भैया, आत्मा तो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। आत्मा कहीं जाने वाली है ही नहीं। भय काहे का? काहे का? बस अपनी वासनाओं की तृप्ति नहीं हो पाएगी, इस बात का भय, इस बात का डर और इस बात से भयभीत होकर भैया ये जीव अनंत काल से संसार में ही चक्कर लगा। बताओ भैया, कल रंजन से मुक्त होना है? हाँ, हिम्मत ही नहीं होती। शरीर के पोषण में दिन रात ऐसे बीत रहे हैं, दिन रैन रत्नत्रय के आराधन में बीतना चाहिए थे, लेकिन संसारी जीव की अज्ञानता के कारण ये दिन रात ऐसे बीत रहा है शरीर के पोषण में, शरीर की इच्छाओं में, शरीर की कामनाओं में, शरीर की वासनाओं में दिन रात ऐसे बीत रहा है जैसे कि भैया ये शरीर नहीं अपना शाश्वत स्वरूप हो, ये शरीर नहीं जैसे आत्मा हो। इस जीव ने अनात्मा रूप इस शरीर को ही आत्मा की मान्यता प्रदान कर दी है। यही आत्मा अर्थात जीव शरीर को ही आत्मा अर्थात जीवित मान के बैठ गया है। ये शरीर ही जीवन है, इसके बाद कोई जीवन की कल्पना है ही नहीं। शरीर ही शाश्वत है, इस शरीर के बाद कोई जीवन की कल्पना है ही नहीं। ये शरीर नित्य अवस्थित है, इस शरीर के अलावा और कोई है ही नहीं। लोग तो इतना तक कहते हैं भैया शरीर नहीं रहेगी तो आत्मा कहाँ रहेगी? भैया जी, तुम शरीर 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 अलग अलग कहते हो, यदि शरीर ही नहीं रहे तो ये आत्मा कहाँ रहे? इसे रहने के लिए कच्चू घर तो चाहिए ही। क्या करें अज्ञानी जीव, शरीर के पक्ष लेके बैठते हैं। भैया ये शरीर नहीं रहेगा तो साधना कैसे करेंगे? तुम मुझे बताओ, शरीर ही नहीं रहेगा तो साधना करने की जरूरत ही कहाँ है? सिद्ध तो तुम वैसे ही हो। यदि शरीर नहीं रहेगा तो साधना करने की जरूरत किसको? ये तो बता। शरीर नहीं रहेगा तो साधना कैसे करेंगे, आराधना कैसे करेंगे, तप कैसे करेंगे, त्याग कैसे करेंगे? अरे भैया नहीं रहेगा तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तुम तो परम तपस्वी सिद्ध भगवान हो। लेकिन भैया वर्तमान में जा है तो साधना तो करनी पड़ेगी ना। तो कह तो रहे जिनेन भगवान ने जो कल रंजन करा वो कहाँ कर रहा है? तुम तो शादी का उत्सव मना रहे हो, बर्थडे पार्टी मना रहे हो भैया, जन्म और भोगों की उत्सव में शिरकत कर रहे हो। तुम भगवान के वचनों में कहाँ सहभागी बन रहा है? तो भगवान की वाणी के अनुसार अपनी कल्याण की साधना कहाँ कर रहा है? तुम तत्व को ग्रहण करके, वीतराग तत्व को ग्रहण करके तुम अपना मुक्ति का मार्ग कहाँ बना रहे हैं? कहाँ बन रहा है? मुक्ति का मार्ग बना रहे हो तो फिर ठीक है। शरीर का संयोग ये भाव का अभाव करने के लिए, भाव भ्रमण का अभाव करने के लिए यदि अपने जीवन को, इस शरीर को यदि तत्वार्थ की साधना में लगा दिया जाए तो कल्याणकारी भैया। लेकिन इस शरीर के भोगों की अनुमोदना करके इस शरीर के भोगों में अपन लिप्त रहे और भैया इस शरीर में ही एकत्व बना कर रखें तो इस आत्मा को पतन के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। सिर्फ पतन मिलेगा, सिर्फ पतन मिलेगा। और इस पतन में आज संगी पंचेंद्री मन सहित है, कल भैया एक इंद्रिय पर्याय में स्थावर काय में जाके और रहेगा।
एक इंद्रिय का भोग करेगा, एक इंद्रिय स्थावर काया में जाके जन्म ले लेगा। किस कारण से? मात्र अपनी चेतना का बोध न होने के कारण से, मात्र शरीर को नित्य मानने के कारण से, मात्र शरीर को शाश्वत जानने के कारण से, मात्र शरीर में ही हूं, शरीर में लिप्तता के कारण से, शाश्वत शाश्वत सत्ता मानता है शरीर को, शरीर को शाश्वत मानने के कारण से भगवान आत्मा ये जीव अनंत काल तक दुर्गतियों में जाएगा, शरीर में ही रंजायमान होता रहेगा, शरीर में ही आनंदित होता रहेगा, इसे शरीर से भिन्न अपने परम ब्रह्म भीतराग पद का बोध आने वाला नहीं। अब बताओ ये क्या करना? चलिए बताओ, 5 मिनट में छोड़ना, मंदिर विधि होगी। चलिए बताओ। लो क्या भैया, चर्चा को यहीं खत्म करो। हमने पहले कहा था गड़े मुर्दे मत निकालो भैया, इस चर्चा को यहीं दफना दो। कहना क्यों दफना दे भैया? कहना देखो भैया, आप सुना तो दोगे, अभी मन को तो बहुत ऐसा लगेगा कि जैसे कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन कहना भैया हम कछु कर पाएंगे नहीं, इसलिए आप बिल्कुल सुनाओ मत, आप तो इस बात को यहीं दफना दो, कब्रिस्तान में मुर्दा को दफना दो। कहना क्यों दफना दे? कहना भगवान जी आप उखाड़ोगे, कहना हम कुछ कर पाने वाले हैं नहीं, हमें आत्मसुरत आने वाली है नहीं, हम भेद ज्ञान करने में सामर्थ्य रहने वाले हैं नहीं, हम इस शरीर को आत्म साधना में लगाने वाले हैं नहीं। और दूसरी बात, हम संसार के भैया आप कितने ही कहो, हमें तो जन्मदिन भी मनाना है भैया, कि पापों की अनुमोदना भी करना है, व्यसनों की भावना भी भाना है, इच्छाएं भी बढ़ाना है, कामनाएं भी बढ़ाना है, भैया हमें तो वो ही करना है ना। अब कितने चल रहा हमारा काम, तो जैसा चल रहा है अनंत काल से वैसे ही चल रहा है ना, हमें बदलना ही नहीं है। चिल्लाते रहो आप, सही है ना? हाँ तो कह दो, हाँ कह दो, हाँ पंडित जी ने सील लगा दी। हाँ हमें बदलना है ही नहीं, अब चिल्लाते रहो भैया। हाँ तो वही तो स्वीकार कर लो, तो सारे टंटे खत्म। यदि इस देह से इसकी नश्वरता का बोध हो जाए, इसके भोग की नश्वरता का बोध हो जाए, इसकी अनित्यता का बोध हो जाए, तो इस देह के उत्सव मनाने की भावना ही मन से निकल जाए, और जो मना रहा है वो मूर्ख लगे। देखो अज्ञानी मूर्ख प्राणी कैसे देह के बढ़ने के महोत्सव को महोत्सव मान रहे हैं। और देखो भैया ज्ञानी की अंतरदशा देखो कि ज्ञानी इन सबके बीच में है, लेकिन जल में कमल की तरह, कीचड़ में कमल की तरह खुला है, खिला है, और अपने आत्मा के चिंतन में मदमस्त है। बाहर घटने वाला उसका परिणाम कर्म धारा मात्र है, अंतर चलने वाला उसका बोध उसकी मोक्ष मार्ग है, उसकी चैतन्य शक्ति है। अंतर में आने वाला उसका स्मरण, उसका ज्ञायक भाव, उसका निर्माण का मार्ग है भैया। संसार में रहता हुआ भी संसार में रंजायमान नहीं है, संसार में रहता हुआ भी अंतर आत्मा में रंजायमान है भैया, अपने अंतर चिंतन में रंजायमान है, अपने अंतर बोध में रंजायमान है, अपनी स्व आत्मा की प्रसन्नता में रंजायमान है, भगवान की वाणी को स्वीकार करके बैठा है, भगवान के वचनों को अंगीकार करके बैठा है, भगवान की वाणी को अंतर में बिठा के बैठा है। कौन 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 कौन? क्या भैया बहुत हो गई, अब तो ज्यादा हो गई, 1 घंटा हो गया कि नहीं एक ही विषय सुनते हुए, 50 मिनट हो गए। कल रंजन कल रंजन कल रंजन कल रंजन, ये है क्या भगवान जी? सुबह से लेकर शाम तक जिसमें अपन डूबे हैं उसी का नाम कल रंजन है। कल मतलब शरीर, रंजन मतलब प्रसन्नता, शरीर के साथ होने वाली प्रसन्नता, शरीर के भोग के लिए होने वाली प्रसन्नता, शरीर के संयोग के साथ होने वाली प्रसन्नता, शरीर के संयोग में जो प्रसन्नता हो रही है, शरीर के साथ रहने में जो प्रसन्नता हो रही है, इसका नाम है कल रंजन, और इसको कहा है दोष। कहना भैया क्या करें, शरीर छोड़ के चले जाए का? आयु कर्म का उदय है, जब तक कोई कहीं आने जाने वाला नहीं, जब तक आयु कर्म बंधा है, जब तक कोई कहीं आने जाने वाला नहीं है, ये जीव आने जाने की व्यवस्था से रहित है। ये जीव जीवत्व स्वभाव से, चैतन्य स्वभाव से
जीता भैया, जीने वाला जीव का जयवंत स्वभाव है भैया। अपन अपनी रुचि ऐसे जयवंत स्वभाव की लगाएं भैया। आज अपन इस विषय को यहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि मंदिर विधि का होगी वहां से जूम पे भी, और यहाँ भी अपने को करनी है। इस विषय को आगे से अपन कर लेंगे, और कल अपन मनोरंजन दोष को भी कह के आगे बढ़ेंगे भैया। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। जय नमोस्तु। नहीं, कहाँ तक हुई थी मंदिर विधि अपनी? श्री ऋषभ अजित से ना? कहाँ गए पंडित जी? तो पंडित जी को माइक दो। अरे कोई चाहिए। श्री ऋषभ अजित संभवे अविनाश, सुमति पद में प्रकट है जिनेश्वर।